हाय, मैं हूं दर्पण और ये है अमेरिका का मॉडर्न और खूबसूरत शहर अटलांटा। आइए मेरे साथ इस खूबसूरत शहर के सफर पर। अटलांटा मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यहाँ मेरे बेटे ने बहुत साल पढ़ाई की है। सबसे कमाल की बात ये है कि ये राइड है कंप्लीटली फ्री। ये बहुत ही प्यारा एरिया है। इट्स अ ग्रेट हब फॉर शॉपिंग। नाइकी का कोई भी आउटलेट मेरे लिए एक डिज्नीलैंड से कम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पब्लिक स्पेस जहाँ पर उस शहर के लोग, फिर वो चाहे रेजिडेंट्स हो, टूरिस्ट हो, उनको बैठने की जगह हो, चिल करने की जगह हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चल क्या रहा है? दिस इज लाइक, ये क्या पिज्जा ऑन स्टेरॉइड्स है क्या? ये क्या है ये? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। सो इट्स अ लवली मॉर्निंग। सुबह 12-13 डिग्री का वेदर था और आज है संडे और आज हमारा प्लान है कि अटलांटा से थोड़ा सा बाहर आउटस्कर्ट्स में कुछ जगहों पर जाएंगे। यहाँ की आउटलेट मॉल्स में जाएंगे जहाँ पर सेल लगी होती है। तो आउटलेट मॉल्स का ना बहुत बड़ा कल्चर है अमेरिका में। शहर से थोड़ा दूर ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के होलसेल स्टोर्स जो होते हैं, तो वहाँ पर अच्छी सेल्स लगती हैं। सो वी आर गोइंग टू चेक देम आउट। ऑल्सो वी आर गोइंग टू सम अदर वेरी कूल प्लेसेस इंक्लूडिंग अ फैंटास्टिक पिज्जा जॉइंट जो आपको देखना ही चाहिए। सो रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। इस वक्त वी आर एट दिस लवली कॉफी प्लेस कॉल्ड रेफ्यूज कॉफी। वी आर एंजॉयिंग सम कॉफी एंड रेफ्यूज कॉफी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉफी शॉप। और ये बड़ा कमाल का कल्चर है यार। ये कॉफी शॉप ना, दिस इज रन बाय रेफ्यूजीज एंड इमिग्रेंट्स। आप चाहें तो रेफ्यूज कॉफी के बारे में पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक में डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो, दिस ब्यूटीफुल डे, दिस ग्लोरियस डे इन अटलांटा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। और चलिए मेरे साथ, हम मजे करेंगे दिन भर। लेट्स गो। हम जा रहे हैं मिड टाउन अटलांटा से अटलांटिक स्टेशन और सबसे कमाल की बात यह है कि ये राइड है कंप्लीटली फ्री। जी हाँ, अटलांटा के मिड टाउन मार्टा स्टेशन से अटलांटिक स्टेशन की ओर चलती है एक फ्री शटल एवरी 15 मिनट्स और ये आपको कुछ ही मिनटों में बिना किसी ट्रैफिक, बिना किसी झंझट के पहुंचा देती है अटलांटिक स्टेशन, व्हिच इज द हब ऑफ फूड, फन एंड एंटरटेनमेंट इन अटलांटा। नेक्स्ट टाइम यू आर हियर, डू टेक द फ्री शटल फ्रॉम मिड टाउन अटलांटा टू अटलांटिक स्टेशन। और हमारी बस आ गई है। हम इस वक्त हैं अटलांटिक स्टेशन के इलाके में। ये बहुत ही प्यारा एरिया है। इट्स अ ग्रेट हब फॉर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, लॉट्स ऑफ कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोर्स लाइक विक्टोरिया सीक्रेट, नाइकी, अ लॉट ऑफ फन शॉपिंग प्लेसेस। तो अगर आपको शूज़ वगैरह लेने हैं नाइकी से या फिर न्यू बैलेंस से, या शॉप करना है फॉर कॉस्मेटिक्स, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, व्हाटएवर, सो अटलांटिक स्टेशन इज़ अ ग्रेट एरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्पेसेस, हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट इतना एलियन है कि जब हम बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ पर पब्लिक स्पेसेस देखते हैं तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं। जैसे हम इस वक्त हैं अटलांटिक स्टेशन के एरिया में, अटलांटा में, यूएस में। ये बहुत ही बिजी एरिया है। इट्स शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फूड एरिया। खैर अभी हम दिन में हैं तो इतनी भीड़ नहीं है, पर इतना प्यारा हमने एक पब्लिक एरिया देखा यहाँ पर। वी सॉ दिस लवली एरिया और यहाँ इतनी प्यारी लाउंज चेयर्स रखी हुई हैं। People are sitting, chilling, doing nothing. A very classy, not just dignified, very stylish area for anyone to sit. Shopping करते हुए थक गए, बैठिए, chill करिए. You want to get something to eat or drink, you can do that. तो I think जब हम डेवलपमेंट की या डेवलप्ड सिटीज़ की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पब्लिक स्पेस जहाँ पर उस शहर के लोग, फिर वो चाहे रेजिडेंट्स हो, टूरिस्ट हो, उनको बैठने की जगह हो, चिल करने की जगह हो,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Atlantic Station पे घूमते घूमते we came across Kilwins, which is apparently the most legendary ice cream and cookie place in this area. And guess who's having some ice cream? How do you like the ice cream? It's amazing. Absolutely the best in the world. कहने को तो अटलांटा एक शहर है, पर मेरी ज़िंदगी में इस शहर का बहुत महत्व है और अटलांटा मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यहाँ मेरे बेटे ने बहुत साल पढ़ाई की है। सो दिस सिटी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो प्रथम ने सवेरे सवेरे एक बड़ी सी सरप्राइज दी हम सबको। ये बड़ी सी मर्सिडीज लेकर आया। रिलैक्स गाइस, किराए पर लाया है, पर यार इन देशों में ना इन गाड़ियों का असली मजा आता है। I mean, मक्खन सड़कें, फैंटास्टिक गाड़ियां दौड़ती हैं यार, मजा ही आ जाता है। So we're gonna have a great day now. Okay, we've just taken a break for lunch और we are here in this lovely suburb in the north of Atlanta called Cumming, Georgia. और इस suburb की खास बात ये है कि यहाँ पर Indian community बहुत रहती है. A lot of techies stay here, so you have a lot of Indian food outlets also. But we are taking our lunch at this lovely Mediterranean place called Kawa. So apparently it's got great food और ये प्रथम की recommendation है. तो चलिए let's go and get some lunch. एंड हियर वी आर, आ गए हैं हम नॉर्थ जॉर्जिया प्रीमियम आउटलेट्स में। यार इस आउटलेट मॉल का जो एक्सपीरियंस है ये दिमाग ने होश उड़ा देगा आपके। यहाँ पर आके पता चलता है व्हाई इज अमेरिका द मदर ऑफ कंज्यूमरिज्म इन द होल वर्ल्ड। यार इन्होंने एक फैक्ट्री आउटलेट के एरिया को ऐसा बना दिया है कि लोग यहाँ पर आके दिन दिन स्पेंड करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आके आपका दिमाग काम नहीं करेगा एंड यू विल एंड अप गेटिंग इनटू इंपल्स बाइंग। और जब होश ठिकाने आएंगे तब आप आके लौटाएंगे चीजें। आप देखो यहाँ पर, लुक एट द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, उनके इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं एंड ऑल ऑफ दीज एट ग्रेट फैक्ट्री प्राइसेस। एंड लुक एट द पार्किंग हियर, लुक जस्ट हैव अ लुक एट द पार्किंग, इट्स इनसेन। इट्स अ संडे टुडे और हम लोग लकी है कि हमें पार्किंग मिल गई, वरना कहते हैं कि यहाँ पर कई बार पार्किंग ही नहीं मिलती। हजारों गाड़ियों की पार्किंग है। सो इट्स एन अमेजिंग कंज्यूमरिज्म एक्सपीरियंस। कुछ लेना हो या नहीं लेना हो, अगर आप यूएस में हैं, किसी शहर में हैं और अगर वहाँ पर बड़ी सी कोई आउटलेट मॉल है, आइएगा ज़रूर यार, एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए व्हाई इज अमेरिका द कंज्यूमरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कम लेट्स गो। शॉपिंग डन। कैसा रहा आप लोग का शॉपिंग? वापस जा रहे हैं? शाबाश। सुना आपने शॉपिंग खत्म नहीं हुई है, राउंड 2 पे जा रहे हैं। There's an entire directory of stores. इतना बड़ा है ये आउटलेट मॉल के। Just look at this. If you look at just brands देखते जाओ आप, और ये एक एक जो आउटलेट है वो मतलब हमारे यहाँ के बहुत बड़े सुपरमार्केट जितना एक एक स्टोर है। So we are in Avalon and ये बहुत ही प्यारी जगह। It's like a high street place which has a lot of boutiques and it's got a very European vibe to it. People chilling. It's like an entertainment, food, fun district very close to Atlanta. और यहाँ पर we are at Antico Pizza. अब यार पार्थ और प्रथम
have been telling us that Antico is the most amazing pizza place in all of Atlanta. तो हमने बोला देखें क्या है, what's so खास about this place. So I'm going to ask Parth to tell us कि क्या है Antico pizza. हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया है and by the time the pizza comes in, let's listen to Parth tell us all about Antico. It's one of the best pizza in Atlanta that we'll have. Currently, we are at Avalon. It's a street where you have high-end boutique stores and a lot of food places where you can walk and eat and have a good time. They import all the ingredients from Italy and have the best of the best. And the best pizza that they have is the Sofia, which is a truffle and mushroom pizza. So we have some pecorino cheese, some chili oil, some olive oil, some chili paste, which they all have, again, sourced from Italy. About 30 minutes away. ओ माय गॉड, देखिए साहब ये पिज़्ज़ा आ चुका है और ये चल क्या रहा है. दिस इज़ लाइक, ये क्या पिज़्ज़ा ऑन स्टेरॉइड्स है क्या, ये क्या है ये. So let's see, let's taste the pizza and see if it's as good as what Parth and Pratham have told us. But the size of the pizza is enormous to say the least. और मुझे लगता है ये 2-3 दिन चलेंगे ये पिज़्ज़ा. We're going to enjoy our pizza and this has been such an absolutely marvelous day. I hope you enjoyed spending the day with all of us in Atlanta और हमने बहुत मज़े किए and thank you for watching. Do like the video on YouTube and consider subscribing to my channel. इसी तरह के interesting travel videos लाता रहूँगा. Till next time, I will see you. Bye-bye.